इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। हाज़िरीन जुमा और जी वक़ार अहले इल्म, आज के इस खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह ताला हमारी जो बाजमात नमाज़ें हैं, इन नमाज़ों से मुताल्लिक़ एक मुनकर रोज़ाना देखा जा रहा है, उसी पर तंबीह की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारी बाजमात नमाज़ों में ये जो मुनकर है, ये हमारी इस एक मस्जिद में नहीं है, बल्कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, हर सफ़ में आपको ऐसे अफराद मिल जाएंगे। चूक क्या हो रही है, वो ये है कि हम बाजमात नमाज़ों में इमाम की इक़्तिदा करनी होती है, इमाम की मुताबअत करना है। इमाम के तकबीर तहरीमा कहने के बाद हमको जो है तकबीर तहरीमा पढ़ना है। इमाम रुकू में गए तो हमको जाना है, लेकिन हम देखते हैं बेशुमार लोगों को इमाम के साथ रुकू में जा रहे हैं, इमाम सजदे में जा रहे हैं तो इमाम के साथ ही सजदे में चले जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यहां जितने अफराद बैठे हैं सब मेरी बात की तस्दीक करेंगे। और यह मुनकर ऐसा है जो इज्तिमाई पहलू इख्तियार करते जा रहा है। बड़ी तादाद ऐसी है जो इमाम के साथ सजदे में चले जा रहे हैं। इमाम ने सर रुकू से सर उठाया, सजदे में गए तो और सब सजदे में चले जा रहे हैं। इमाम एक सलाम फेरे तो सब सलाम फेर दिए। यह सरी मुखालफत है सुन्नत की। बाजमात नमाजों में इमाम की मुताबात होनी चाहिए, इस पर वाइदें नाजिल हुई हैं। इस सिलसिले में कुछ अहादीस में आपको सुनाता हूं। मैंने कुछ अफराद को ऐसे भी देखा है कि इमाम क़िरात कर रहे होते हैं जहरी नमाजों में, और रुकू को जाने से पहले जो आखिरी आयत करीमा पढ़ते हैं इमाम साहब, और उसमें एक तरह की जो रफ्तार होती है, मालूम हो जाता है कि जो इमाम साहब रुकू में जाने वाले हैं, उससे पहले ये हाथ छोड़ देते हैं बड़ी तादाद में। आपने भी देखा होगा कितनी सरी मुखालफत है ये। इस सिलसिले में बहुत सारे अहादीस है, वक्त की किल्लत की वजह से कुछ हदीसें मैं आपको सुनाता हूं। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें एक वाक़या मिलता है जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह है। सही बुखारी में किताबुल अज़ान और सही मुस्लिम की किताबुल सलाह में यह हदीस मौजूद है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, घोड़े पर सवार थे आप, घोड़े को ठोकर लगी, घोड़ा भी गिरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म भी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गिर पड़े। आपका जो दायां घुटना है जख्मी हो गया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े नहीं पाते थे, नमाजी में बैठकर पढ़ते थे। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जमात करके आपकी इयादत के लिए आते। ऐसे ही एक मरतबा इयादत के लिए आए थे और नमाज का वक्त हो गया। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फसल्ला सलातन मिन अस्सलावात व हुवा काइदुन। एक नमाज का वक्त हो गया था, फर्ज नमाज का वक्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर बैठकर नमाज पढ़ाई। आपने इमामत फरमाई और बैठे हुए हैं आप। फसल्लैना वराअहु क़ुऊदन, और हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठ करके नमाज पढ़े। मुकम्मल नमाज, पूरी नमाज हमने बैठ करके पढ़ी। हमने क्या समझा था हमने कि नबी की इख्तिदा है, इमाम की इख्तिदा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया, इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही। इमाम क्यों होते हैं?
इमाम इसलिए मुकर्रर किए जाते हैं कि जब उनके साथ नमाज पढ़े तो उनकी ताबेदारी हो, उनकी इक्तिदा हो। इत्तिमाम का क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इज़ा रकअ फ़रकअू, जब वो रुकू करें तो आप भी रुकू करें। उनके रुकू करने के बाद वइज़ा रफ़अ रअसहू, और जब वो रुकू से अपना सर उठाते हैं तो कहा कि फरफ़अू, वइज़ा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो रुकू करे तो तुम रुकू करो, वइज़ा रफ़अ फ़रफ़अू, और जब वो कहे कि समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा तो रब्बना वलकल हम्द कहो। कहने का मकसूद यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने इमाम और मामूम के आदाब आपने बताए कि मामूम को, मुक्तदी को अपने इमाम की ताबेदारी करनी चाहिए, उनके साथ नहीं होना चाहिए। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वइज़ा सल्ला क़ाइमन फसल्लू क़ियामन, इमाम जब खड़े होकर के नमाज पढ़ाते हैं तो खड़े होकर के नमाज पढ़ो। वइज़ा सल्ला जालिसन फसल्लू जुलूसन अजमाइन, जुलूसन अजमाउन। आप सल्लल्लाहु ने कहा कि अगर इमाम बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, फ़इज़ा सल्ला जालिसन, कहा कि फसल्लू जुलूसन अजमाउन, सब बैठ करके नमाज पढ़े। ये आगाज में कहा था अल्लाह के रसूल ने, ये पहले कहा था अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी अस्सही की किताबुल अज़ान में जब इस हदीस को लेकर के आए तो आप अपने उस्ताज इमाम अबू बकर अल-हुमैदी रहमहुल्लाह, जो अपने वक्त में मक्के की कदावर शख्सियत थी, बहुत बड़े आलिम दीन, उनकी भी हदीस की किताब है मुस्नद अल-हुमैदी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उनकी सोहबत में एक अरसा लगाया, इल्म हदीस भी पढ़े और फ़िक़्हुल हदीस भी पढ़ा उनसे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल करने के बाद इमाम अबू बकर अल-हुमैदी अपने उस्ताद का कौल नकल किया। आपने कहा कि फ़हुव फ़ी मरदिहिल क़दीम, अल्लाह के रसूल ने ये जो बात बयान फरमाई ना, इमाम खड़े हो तो खड़े होना चाहिए, बैठे तो बैठ जाना चाहिए। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कब कही? जब आप अलैहिस्सलाम को बहुत पहले एक मर्ज आया था, पैर में जो जख्म लगा था, आप खड़े नहीं हो सकते थे, पुरानी बात है, उस वक्त कही थी अल्लाह के रसूल ने ये बात। सुम्मा सल्ला बअद ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन, उसके बाद भी अल्लाह के रसूल बीमार पड़े, अपनी वफात से पहले बैठ करके नमाज पढ़े। वन्नासु खल्फहु क़ियामन, और लोग आपके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़े। वलम यअमुरहुम बिलक़ुऊद, अल्लाह के रसूल ने बैठने का हुक्म नहीं दिया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि हमारे उस्ताद ने कहा, इन्नमा युअख़ज़ु बिल आखिर फिल आखिर मिन फ़िअलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का आखिरी अमल देखा जाएगा। आखिरी अमल क्या था? वो यही कि एक इमाम बीमार होने की वजह से बैठ करके नमाज पढ़े हों तो लोग खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे। अब मुझे बताना क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में जो बात बयान फरमाई वो ये कि इमाम की ताबेदारी होनी चाहिए, मुताबात होनी चाहिए, इमाम की मुखालफत नहीं होनी चाहिए, इमाम से पहले सर नहीं उठाना चाहिए, इमाम से पहले सजदे को नहीं जाना चाहिए, इमाम के साथ भी नहीं जाना चाहिए, इमाम की मुवाफकत भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इमाम की मुताबात होनी चाहिए, इमाम की बात करना चाहिए। ये हर नमाज में देख रहे हैं हम, और हर मस्जिद में देख रहे हैं, हर सफ में नजर आ रही है चीज। अपने दाएं बाएं जिसको हम देखते हैं, इमाम के साथ सजदे में चले जा रहे हैं, रोजाना ये बात देखी जा रही है। मैंने समझा कि जो खुतबे जुमा ही में इस बात को बयान करें। हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह, ये जो अल्लाह के रसूल की हदीस है ना अलैहिस्सलाम, इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिह, कहा कि एतिमाम का माना क्या है? आपने कहा कि अन्नल एतिमाम यक़्तज़ी मुताबअतल मअमूमी लिइमामिही फी अहवालिस सलाह, कि तकबीर तहरीमा से तस्लीम तक, सलाम फेरने तक मुक़्तदी पर जरूरी है कि वो इमाम की मुताबात करे, इमाम की बात करे। फतंतफिल मुक़ारना वल मुसाबक़त वल मुखालफा, आपने कहा कि इमाम की मुखालफत की भी नफी होती है, इमाम की मुवाफकत की भी नफी होती है, मुसाबक़त की भी नफी होती है, सिर्फ मुताबात बाकी रह जाती है। इमाम से पहले भी नहीं करना चाहिए, इमाम के साथ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इमाम के बाद मुतनब्बा रहे, अपने अंदर संजीदगी लानी चाहिए, तबीयत में ठहराव होनी चाहिए। नमाज तो हम हमेशा पढ़ते, पंजवक्ता पढ़ते, दीगर नमाज़ें में पढ़ते, लेकिन बाजमात नमाजों में हम कभी कभार किसी एक शख्स के साथ नमाज पढ़ते हैं, तब भी ये चीज देखने में आती है, हमारे साथ सजदे में पड़ जाते हैं।
हमारे साथ जो मतलब रुकू में चले जाते हैं, रुकू से सर उठाते हैं, ये गैर संजीदगी है ये। बल्कि अल्लाह के रसूल की सिलसिले में एक ऐसी हदीस है, सुभान अल्लाह, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, सही बुखारी में किताबुल अज़ान और सही मुस्लिम की किताबुल सलाह में, लेकिन मैं सही मुस्लिम से आपको अल्फाज सुना रहा हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा यख्शा अल्लज़ी यरफ़अु रअसहु क़ब्ल अल-इमाम अन युहव्विल अल्लाहु रअसहु रअस हिमार। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो शख्स मुतलब्बा नहीं होता है? क्या उसके दिल में अल्लाह की खशियत नहीं है? क्या उसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की गिरफ्त और अल्लाह की पकड़ का उसके दिल में कोई खौफ नहीं है कि इमाम से पहले रुकू से सर उठा देता है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे मुजरिम को, ऐसे गैर संजीदा इंसान को जो इमाम से सबकत कर रहा है, इमाम से पहले सर उठा रहा है, इमाम से पहले सजदे को चला जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके सर को गधे का सर बना देंगे। गधे के सर बनाने में क्या हिकमत है, इसकी तो तफसीलात हदीसों में नहीं मिलती है, लेकिन अहले इल्म कहते हैं कि गधे की जो मुआशरे में मिसाल दी जाती है, उसके नाबलद होने को लेकर, उसकी बेवकूफ़ी को लेकर, कि शख्स नमाज पढ़ रहा है, कितनी उजलत है, हालांकि उसको मालूम है कि इमाम से पहले रुकू कर ले, इमाम से पहले सजदा कर ले, वो इमाम से पहले निकल के नहीं जा सकता है जब तक कि इमाम सलाम ना फेर दे। क्या फायदा उसका? इमाम से पहले रुकू से सर उठाने का क्या फायदा, जबकि सलाम फेरने तक वो बाहर जा नहीं सकता है? क्या बेवकूफ़ी नहीं है उसकी? सलाम फेरने तक जा ही नहीं सकता है वो। फिर क्या मतलब है कि जो इमाम से पहले रुकू से सर उठा देता है, इमाम से पहले सजदे में चला जाता है? कितनी वही सुनाई अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस आती है सही मुस्लिम की, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु उसकी रावी, किताबुस सलाह की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तंबीह करते हुए फरमाया, कहा कि या अय्युहन्नास इन्नी इमामुकुम फला तस्बिकूनी बिर्रुकूइ वला बिस्सुजूद वला बिलक़ियाम वला बिलिन्सिराफ। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूं, तुम पर जरूरी है कि मेरी मुताबात करे, हर अमल मेरे बात करे। मैं रुकू में जाऊं, मेरे मुकम्मल रुकू करने के बाद आप रुकू करें, मैं अच्छी तरह खड़ा हो जाऊं रुकू के बाद, तब तुमको खड़े होना चाहिए। मैं अच्छी तरह सजदे में चले जाऊं, तब तुमको सजदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में, सजदे में, क़ियाम में, वला बिल इंसराफ, तस्लीम में भी, सलाम फेरने में भी, इमाम एक तरफ सलाम फेर रहे और पूरे मुक्तदी सलाम फेर दे रहे। अभी इमाम ने नमाज मुकम्मल नहीं की है, दो तरफ उसने सलाम नहीं फेरा है, उससे पहले आधी जमात सलाम फेर दे रही है। यह गलत है, सरी मुखालफत है। वला बिल इंसराफ, तस्लीम में भी यही बात कही अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मोजिज़ा था, आपने कहा इन्नी ला अराकुम अमामी व मिन खल्फी, मैं तुमको देखता हूं नमाज की हालत में, जिस तरह से मैं सामने की हालत पर मेरी नजर है, जिस तरह से मैं सामने की चीजों को देख सकता हूं, मैं पीछे की भी चीजों को देख सकता हूं। नमाज की हालत में सिर्फ नमाज की हद तक। हाफिज बिन हजर अल-अस्क़लानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अहले इल्म इसकी ये तौजीह करते हैं, क्यों अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ये बात कही गई है कि मैं पीछे भी देखता हूं, मुसल्लियों को देखता हूं, मुक़्तदियों को देखता हूं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बतौर गवाह कल पेश किए जाएंगे उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक़, और सबसे अज़ीम अमल नमाज है, ताकि नमाज से मुताल्लिक़ आप गवाही दे सके। एक तौजीह की अहले इल्म ने। मुझे यह बताना मकसूद ये कि आप अलैहिस्सलाम ने कितनी मरतबा तंबीह फरमाई। इमाम जो होते हैं उनकी उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। कभी इमाम जवान होते हैं, कभी बूढ़े होते हैं, कभी वो मरीज होते हैं, कभी उनका मोटापा होता है। आराम से रुकू करना, सजदा करना आसान नहीं होता है। मुक्तदियों को इन सब उम्रों पर नजर रखनी पड़ेगी। उनको देखना चाहिए कि इमाम की उम्र क्या है, बुजुर्ग हैं तो उनके हिसाब से रुकू करें, वो अच्छी तरह रुकू कर ले। सिर्फ उनके आवाज पर नहीं, मालूम कर ले कि वो रुकू को जा चुके हैं, वो रुकू से सर उठा चुके हैं, वो सजदे में जा चुके हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक हदीस है सुनन अबी दाऊद की, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस पर हसन सही उनका हुक्म लगाए हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुबादिरूनी बिरुकूइन वला बिसुजूद, कहा कि रुकू और सजदे में
मुझसे जल्दी मत करो, मेरे से आगे मत करो, मेरी मुताबात करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहु महमा अस्बिकुम बिही इज़ा रकात तुदरिकूनी बिही इज़ा रफ़अत, कि मेरे रुकू को जब मैं चला जाता हूं, मेरे मुकम्मल रुकू करने के बाद तुम रुकू करो, और जब मैं रुकू से सर उठाता हूं अपने हिसाब से मैं उठाऊंगा, तुम अपने हिसाब से सर उठाना, यानी मुकम्मल मेरे खड़े हो जाने के बाद। कहा कि इन्नी क़द बद्दंत, इसलिए कि मैं मोटा हो चुका हूं, मैं जिस्म भारी भरकम हो चुका है, मोटापा आ चुका है, अब आसान नहीं। अब जो मुक्तदी होगा, कोई नौजवान होगा, कोई दुबला पतला होगा, कोई फुर्तीला होगा, वो आवाज सुनकर के फौरन मेरे साथ रुकू को चला जाए, फौरन मेरे साथ सजदे में चला जाए? नहीं, मेरी सेहत का ख्याल रखे, मेरे बदन का ख्याल रखे, मेरी उम्र का तकाजा क्या है वो मालूम करे। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदियों में इतना शोर पैदा किया कि वो इमाम पर नजर रखे, इमाम की उम्र से मुतालिब ख्याल रखे। हो सकता है इमाम बुजुर्ग हो, बड़ी उम्र के हो सकता है लहीम शहीम हो, आसान नहीं वो रुकू से सर उठाएं आसानी के साथ और आराम से सजदे में चले जाएं, इसका ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद की बात है, अपने इमाम से मुतालिब नजर रखनी चाहिए। इसलिए हम सहाबा को देखते हैं, सहाबा का आम मामूल यही था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारहा तंबीह करने के बाद कि जब तक अल्लाह के रसूल सजदे में नहीं चले जाते, सहाबा उस वक्त तक रुकू से सर उठाने के बाद यूं ही खड़े रहते। जब मालूम होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सजदे की हालत में है, तब जाकर के वो सजदा क्या करते थे। एक हदीस आती है सही बुखारी से मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि युसल्लूना खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा नबी के पीछे जो नमाज पढ़ते थे, कैफियत क्या थी उसकी, तरीका क्या था उसका, कितने संजीदा थे वो लोग। कहा कि फ़इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकू, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से अपने सर उठाते और सीधा खड़े हो जाते, बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं वलम अरा अहदन यहनी ज़हरहु हत्ता यज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबहतहु अलल अर्ज़। कहते हैं कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ना चले जाते, अपनी पेशानी आप जब तक मुसल्ले पर ना लगा देते, जमीन से ना लगा देते, जब तक सहाबा उसी हालत में खड़े रहते और अल्लाह के रसूल के मुकम्मल सजदा करने के बाद फिर जो सहाबा सजदे में जाया करते थे। कितनी संजीदगी है ये, जबकि हम हमारे माशरे में क्या देखते हैं, हालांकि हम तंबीह करते रहते हैं इनफरादी तौर पर जब किसी को देखते हैं, लेकिन जब बच्चों को देखते हैं वहां से लेकर तंबीह ना होने की वजह से लोग बड़ी उम्र के हो जा रहे हैं, बुजुर्ग हो जा रहे हैं, तब भी यही अमल है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, मैंने बहुत सारे अफराद को देखा नमाज हम बाजू में खड़े हुए हैं, इमाम क़िरात कर रहे हैं, आखिरी आयत करीमा पढ़ रहे हैं, उससे पहले हाथ छोड़ दे रहे हैं, मालूम हो जा रहा है कि इमाम की क़िरात खत्म हो रही है, इमाम रुकू में जा रहे हैं। कितनी सरी मुखालफत है ये, इमाम से पहले जो सजदे को चले जा रहे हैं या इमाम के साथ चले जा रहे हैं, इमाम ने एक तरफ सलाम फेरा तो सलाम फेर दिए। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं लम अरा अहदन यहनी ज़हरहु हत्ता यज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबहतहु अलल अर्ज़, जब तक अल्लाह के रसूल मुकम्मल सजदे में ना चले जाते, सहाबा यूं ही खड़े रहते थे, उसके बाद सजदे की हालत में जाते। ये अल्लाह के रसूल के सहाबा का अमल है। और मुहद्दिसीन ने, इमाम बुखारी हो, सही मुस्लिम में इमाम नववी और दीगर असहाब इल्म हो, इमाम अबू दाऊद कुतुब सित्ता के सभी मुसन्निफीन और वही वो सारे असहाब इल्म जिन्होंने हदीस की किताबें लिखी, तबीबात कायम की, उन्होंने इस मसले से मुतालिक तंबीह करते रहे, हमेशा तंबीह करते रहे। तो हम खुतबा जुमा से मुतालिक इस मौजू का इंतखाब करने का यही मकसद है कि इज्तिमाई तौर पर तंबीह हो, इसलिए कि हर सफ में ऐसे नजर आ रहे हैं, हर उम्र के लोगों से ऐसी चूक हो रही है और हर मस्जिद में चूक हो रही है, इज्तिमाई तौर पर चूक होती जा रही और तंबीह बहुत कम होती जा रही। इसलिए इसका लिहाज करें, मुतनब्बा रहें, बाशऊर बने, नमाज के अंदर संजीदगी लेकर के आए और अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो कमसिन हैं, उनको तंबीह करते रहें और मुआशरे में किसी को भी देखें नमाज के बाद तंबीह करनी चाहिए ताकि नमाज जो है हमारी मुतासिर ना हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के बाद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दीन को कबूल करने के बाद जो सबसे अजीम अमल है उसकी दुरुस्तगी में जो कमी हो रही है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी उसकी इस्लाह फरमाए, सआदत में मुसलमान बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।